गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यवसाय दिन का जो पहला पार्ट है, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। कल के वीडियो में हमने व्यवसाय के बारे में जो सामान्य अर्थ परिचय है उसका अध्ययन किया। व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है, व्यवसाय में जो क्रिया की जाती है उनको आर्थिक क्रियाओं के रूप में कैसे परिभाषित किया गया है, उन आर्थिक क्रियाओं की चर्चा भी हमने कल की थी। और उसके साथ में व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आज के वीडियो में हम व्यवसाय की क्रियाओं का विस्तृत वर्गीकरण अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका संक्षेप में परिचय मैंने आपको कुछ पहले के वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब क्रियाएं कौन सी, क्योंकि व्यवसाय में जो क्रियाएं होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो एक प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का व्यवसायिक दृष्टिकोण से स्वरूप क्या है। एक व्यवसाय का, संपूर्ण व्यवसाय का, जिसमें उत्पादन निर्माण से लेकर वस्तु को ग्राहकोन्मुखी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवसाय में किस प्रकार से अपनी गतिविधियों के माध्यम से संचालित की जाती है, उनका हम आज विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है उद्योग। व्यवसाय में उद्योग क्या होता है? उद्योग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। उद्योग का तात्पर्य क्या होता है कि उद्योग वस्तु सेवाओं का निर्माण करता है। उद्योग विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, तकनीकी कौशल क्षमता, अभियांत्रिकी, मशीनरी गतिविधियों का, प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए वस्तु एवं सेवाओं का विभिन्न प्रकल्पों या विभिन्न माध्यमों से क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। उद्योग ही एक वह क्षेत्र होता है जो उपभोग की जाने वाली वस्तु एवं सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को अपनी कुशल उत्पादन क्षमता के माध्यम से उपभोक्ता के लिए उपयोगी एवं संतुष्टि प्रदान करने वाली स्थिति में उसका निर्माण करता है। तो उद्योग को विस्तृत रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग किस प्रकार से हैं? सबसे पहला आता है प्राथमिक उद्योग, फिर उसके बाद में आता है द्वितीयक उद्योग, फिर उसके बाद में आता है तृतीयक उद्योग। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 सेक्टर या 3 क्षेत्रों में क्यों बांटे गए हैं? इसलिए ताकि उद्योग में वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण होने से पूर्व प्राप्त होने वाले कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल, वस्तुओं से संबंधित सामग्री, उनको कहां से और किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त करने के बाद में उनमें उत्पादन की प्रक्रियाओं को संलग्न करते हुए, सम्मिलित करते हुए वस्तु एवं सेवाओं का अलग अलग स्थितियों के अनुसार निर्माण किया जाता है और उनको उपयोगी बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक उद्योग, यानी जिसे प्राथमिकता यानी प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं। इस प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग को पुनः 2 स्थितियों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है निष्कर्षण उद्योग और दूसरा आता है जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। निष्कर्षण, वैसे हमने इसकी चर्चा की थी कि जो प्राथमिक क्षेत्र उद्योग होता है वो अर्थव्यवस्था का सबसे मूल आधार माना गया है। प्राथमिक उद्योग में समस्त प्रकार की प्राकृतिक स्थितियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, वनस्पति, फसलें, कच्चा पदार्थ जो प्राकृतिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है वो सभी किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निष्कर्षण उद्योग की। निष्कर्षण उद्योग जिसमें सीधे सीधे तौर पर वस्तु या पदार्थ के कच्चे स्वरूप को हम भूमि के माध्यम से या भूमि से प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं?
प्राथमिक क्षेत्र का निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। कच्चे माल के रूप में, फसलों के रूप में, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जो प्राकृतिक खनन है, उस खनन के माध्यम से प्राप्त होने वाले भूगर्भिक स्रोतों से जो भी हमें भौगोलिक स्थिति के पदार्थ प्राप्त होते हैं, कृषि फसलों से संबंधित जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनको निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है जननिक उद्योग। जननिक मतलब उसको एक प्रकार से जनरेट करना, यानी कृत्रिम तरीके से उसको उत्पादित करना। अब उसमें कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम पशु पक्षियों के प्रजनन की बात करते हैं, पशु पक्षियों के पालन या उनके जो पशुपालन उद्योग की बात आ जाती है, मत्स्य पालन उद्योग की बात आ जाती है। पौधों से, छोटे पौधों से बड़े आकार के वृक्षों को तैयार करना, फिर उनसे अलग प्रकार के फल फूलों को प्राप्त करना और उनका अन्य गतिविधियों में, अन्य व्यावसायिक जो गतिविधियां उनमें प्रयोग किया जाता है। तो वो समस्त गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के जननिक उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसमें क्या आ गया? पशु पक्षियों का जो प्रजनन स्थिति है, पशु पक्षियों का पालन है, जिसमें मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, भेड़ पालन है, और आपका बागवानी के अंतर्गत आता है, नर्सरी आता है, पौधशाला आती है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? जननिक उद्योग के अंतर्गत आता है। तो निष्कर्षण में क्या हुआ? जो भूमि से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भूमि से कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल या पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति आ गई, खेती से फसल, खेती की फसल, इन सबको, और एक आपका खनन संबंधी कार्य, माइनिंग जिसे कहते हैं। फिर आता है जननिक उद्योग। जननिक उद्योग में मैंने बताया कि पशुपालन, बागवानी और पशु पक्षियों, जानवरों आदि का जो प्रजनन कार्य है, जो पशुपालन के लिए आवश्यक है, तो वो सभी क्या होंगे? इस जननिक उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र में दो स्थितियां हैं वो बताई गई हैं। फिर आता है दूसरा हमारा द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग थोड़ा सा विस्तृत है। कैसे? क्योंकि वैसे तो द्वितीयक जो उद्योग होता है उसमें विनिर्माण और निर्माण दो स्थितियों को सम्मिलित करते किया जाता है, परंतु इसे द्वितीयक उद्योग को माध्यमिक उद्योग भी कहा जाता है। दूसरे नाम से माध्यमिक उद्योग की श्रेणी के रूप में भी इसे परिभाषित किया गया है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं विनिर्माण का जो क्षेत्र आता है। नंबर फर्स्ट आता है विनिर्माण। अब विनिर्माण के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों का क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। यहां पे थोड़ा सा इसको तृतीयक उद्योग, ठीक है। विनिर्माण के अंतर्गत सबसे पहले आता है विश्लेषणात्मक। नंबर ए बिंदु लगा के मैंने लिखा विश्लेषणात्मक निर्माण की गतिविधियां क्या होती है। इसको थोड़ा सा समझे। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही उत्पाद के विश्लेषण एवं उसके पृथक्कीकरण, मतलब उसको अलग अलग स्थितियों में बांटते हुए कोई वस्तु का उत्पादन या उसके उत्पाद को प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे तेल शोधक स्थिति, अर्थात जैसे अब कच्चा तेल भूगर्भिक स्रोत के रूप में प्राथमिक स्थितियों से प्राप्त हो जाएगा, परंतु वो कच्चा पदार्थ होगा और उसको अलग अलग रिफाइन करके अलग अलग स्थितियों में बांटा जाता है, तो उसे विश्लेषणात्मक उद्योग श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात जो पेट्रोल डीजल के रूप में तेल तैयार किया जाता है, वो तैयार की गई वस्तु
किसके अंतर्गत आती है? द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग के अंतर्गत आती है। और उसमें भी विनिर्माण गतिविधि के अंतर्गत विश्लेषणात्मक जो प्रक्रिया होती है उसमें तेल शोधक कारखाने होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम बी पॉइंट में। पहला क्या आ गया? विश्लेषणात्मक। दूसरा आएगा कृत्रिम उद्योग। कृत्रिम उद्योग यानी आर्टिफिशियल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तैयार हुई कोई ऐसी छोटी छोटी इकाइयों या जो पदार्थ होते हैं उन सबको मिलाते हुए किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे लिखा सीमेंट उद्योग। तो इस सीमेंट उद्योग के अंतर्गत क्या होता है? अलग अलग संगठकों, जैसे मान लीजिए हम पत्थर का प्रयोग करते हैं, उसमें कोयले का प्रयोग किया जाता है, तैयार केमिकल का प्रयोग किया जाता है, इन सब का मिश्रण तैयार करते हुए सीमेंट तैयार की जाती है। तो सीमेंट संबंधी उत्पादन इकाइयां, कारखाने कृत्रिम उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है प्रक्रियात्मक उद्योग। तीसरा प्रक्रियात्मक उद्योग। प्रक्रियात्मक गतिविधि क्या होती है? पहला हमने विनिर्माण के अंतर्गत विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, और तीसरा है प्रक्रियात्मक उद्योग तैयार करना। जैसे प्रक्रियात्मक उद्योग से क्या होता है कि पक्के माल या सामग्री से कोई नया पदार्थ प्राप्त करना, अर्थात कोई ऐसी स्थिति जिसको उत्पादन की अनेक प्रक्रियाओं से गुजारते हुए। कृत्रिम उद्योग में तो क्या होगा कि मिश्रण तैयार किया जाता है और उन सभी मिश्रण से एक कोई वस्तु तैयार होती है। और प्रक्रमीय या प्रक्रियात्मक जो उद्योग होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जो पक्के माल से संबंधित या पूर्ण रूप से निर्मित है, लेकिन उन सब के आधार पर किसी एक अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो वो प्रक्रियात्मक उद्योग के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं सम्मिलित उद्योग, नंबर डी, सम्मिलित उद्योग। सम्मिलित उद्योग क्या होता है कि विभिन्न प्रकार से कोई तैयार की गई ऐसी इकाइयां जो एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें कि कोई ऐसे कल पुर्जे होते हैं, उनको एक जगह एकत्रित करके और उनको असेंबल करना। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर को असेंबल करवाया, अलग अलग पार्ट्स हमने अलग अलग जगह से लिए, सीपीयू तैयार करवाया, उसमें मेमोरी अलग जगह से ली, उसके अन्य पार्ट्स अलग जगह से, उसको असेंबल करवाना। तो उस असेंबल में क्या होता है कि छोटे छोटे कलपुर्जों को जो तैयार है, पूर्ण रूप से निर्मित है, उनका प्रयोग करके एक ऐसी वस्तु बनाना, तो उसे सम्मिलित उद्योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत टेलीविजन है, कार है, कंप्यूटर है आदि सभी क्या होते हैं? सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि विनिर्माण जो होता है, उस विनिर्माण के अंतर्गत विश्लेषणात्मक, कृत्रिम उद्योग और प्रक्रियात्मक और सम्मिलित उद्योग शामिल किए जाते हैं। और एक इसमें आता है, वो मैं यहां बता रहा हूं, सेकंड, जो होता है निर्माण। इस निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों या तैयार ऐसी वस्तु हैं जिनका प्रयोग करते हुए बहुत बड़े व्यापक स्तर के निर्माण होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें बांध आ गया, पुल आ गया, नहरें आ गई, सड़कें आ गई, तो इत्यादि जो निर्माण है वो निर्माण इकाइयों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है तीसरा अपना तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग में क्या होता है कि इसमें सेवा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। क्या? सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र, और यहां जब हम बात करेंगे वाणिज्य की इकाइयों की कि वाणिज्य क्या है, तो उस वाणिज्य के अंतर्गत भी जो दो प्रमुख इसमें स्थिति बताई गई है, तो वो उसमें द्वितीय स्थिति और तृतीयक उद्योग का सेवा क्षेत्र, ये दोनों एक ही समान माने गए हैं। कैसे? यहां इसको एक बार मैं यही रख रहा हूं, इसके साथ हम चर्चा करेंगे। और पहले हम बात कर लेते हैं वाणिज्य। देखो, वाणिज्य जो है
वो व्यावसायिक क्रियाओं जिसमें उद्योग यानी वस्तु का उत्पादन और वितरण यानी व्यवसाय एवं उद्योग के मध्य की कड़ी क्या होती है? वाणिज्य होती है। वाणिज्य क्या होता है कि वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन विनिमय एवं ग्राहक तक के वितरण तथा समस्त सुविधाओं का प्रयोग करते हुए ग्राहक के लक्ष्य को पूरा करना। अब ग्राहक से संबंधित या उपभोक्ता से संबंधित जो बात है वो वाणिज्य की गतिविधियों के अंतर्गत आ जाती है। और वाणिज्य में प्रमुख रूप से क्या आता है? व्यापार और व्यापार के सहायक। तो यहां जो सहायक है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया सेवा क्षेत्र, ये दोनों क्या है? एक समान है। कैसे? उसकी चर्चा हम करेंगे। व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब होता है कि निर्मित वस्तुओं का विक्रय या क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल्स के विक्रय विनिमय या निश्चित कीमत के बदले में आदान प्रदान करना, इसे क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। तो वस्तु का निर्माण कहाँ हो गया? उद्योग में हो गया। और वो उद्योग कैसे कार्य करता है? प्राथमिकी तौर पे, द्वितीयक तौर पे और तृतीयक तौर पे। तो इन तीनों आधारों से वाणिज्य क्या करता है? इनसे प्राप्त की गई समस्त वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेन देन से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों का निर्धारण वाणिज्य के माध्यम से होता है। तो व्यापार में क्या बात आई कि निर्मित वस्तु का क्रय विक्रय किया जाना। और दूसरा इसमें प्रमुख होता है सहायक। अब यदि व्यापार में निर्मित वस्तु का क्रय विक्रय होता है तो व्यापार के प्रकार भी होते हैं। व्यापार आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में हमने बात की थी तो मैंने आपको पहले बताया था कि थोक व्यापार और खुदरा व्यापार। बाह्य व्यापार में जो आता है वो क्या जुड़ा हुआ होता है? आयात के संबंध का विदेश व्यापार और निर्यात के संबंध का विदेश व्यापार, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये बाह्य या विदेशी व्यापार में आता है। और आंतरिक जो देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है तो वो प्रमुख रूप से थोक व्यापार और खुदरा व्यापार के रूप में संचालित होता है। फिर बात करते हैं व्यापार के सहायक। अब सेवा क्षेत्र की इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे यदि मैं नाम दूं कि बैंक, बीमा एवं वित्त दोनों साथ में आते हैं। बैंक, बीमा, वित्त, भंडारण, परिवहन, एक यहां लिख रहा हूं ऊपर, संचार। अब ये सारी की स्थितियां क्या हैं? व्यापार के सहायकों के रूप में भी है। क्योंकि बिना सहायकों के, बिना बैंक, अब बैंक का कार्य क्या होता है कि व्यवसाय के समस्त लेन देनों का जो माध्यम है वो बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग प्रक्रिया से ही संभव हो सकता है। बिना बैंक के आज का जो व्यापार है पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता, या हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान यदि स्वरूप की चर्चा करें कि जो आज का जो व्यापार या व्यवसाय वो बिना बैंकिंग लेन देन या तौर पद्धतियों को अपनाए हम अपना व्यवसाय या व्यापार संचालित नहीं कर सकते। फिर बात आती है वित्त की। तो बीमा और वित्त दोनों आवश्यक है। कैसे? क्योंकि बीमा व्यवसाय या व्यापार को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि व्यापार या व्यवसाय जहां है वहां पर जोखिम तत्व की विद्यमानता होगी। और ऐसे में वित्त क्या करता है? वित्त यानी फाइनेंस अंग्रेजी में कहते हैं कि बिना रुपए धन पूंजी के कोई भी व्यवसाय की आर्थिक गतिविधि आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें चाहे संसाधन जुटाना हो, पूंजी का निवेश करना हो, कोई अन्य जो वस्तुएं हैं, चीजें प्राप्त करनी है, आयात करना है, निर्माण करना है, तो बिना रुपए पूंजी के, वित्त के वो संभव नहीं है। इसलिए ये भी एक प्रमुख सहायक के रूप में हो गया। फिर भंडारण की बात आती है कि निर्मित इकाइयों को एक बहुत तकनीकी कुशल स्थान पर कई दिनों तक संग्रहित और सुरक्षित करके रखना, वो समस्त कार्य भंडारण के अंतर्गत आता है। और वही भंडारण इस व्यापार के सहायक में होगा। यहाँ पर भी वही स्थितियां आ जाती हैं। बैंक का लिख दिया, बीमा, इंश्योरेंस, वित्त की बात कर दी, भंडारण के लिए बता दिया,
और संचार। संचार यानी तकनीकी के ऐसे संसाधन यानी या यंत्र जो सूचनाओं का आदान प्रदान, व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है, तो वो किसके माध्यम से होता है? संचार के माध्यम से होता है। टेलीकॉम के जितने भी संसाधन हैं, तो ये सभी इस प्रकार से व्यवसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण का पूरा विस्तृत जो परिचर्चा है, अध्ययन है, वो मैंने आज आपको बताया। आगे हम व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि और व्यवसाय के जोखिम तत्व क्या क्या हैं, इसके साथ में इस पाठ का समापन होगा। तो इस प्रकार से व्यवसायिक क्रियाएं उद्योग एवं वाणिज्य के रूप में किस प्रकार से व्यवसाय का संचालन करती है, कड़ी के रूप में कार्य करती है, इसका आज हमने अध्ययन किया। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय।